and it is a next chapter after current electricity. ये next chapter है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी ये next है after current electricity. इसका नेम है मैग्नेटिक फील्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट. मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट. अब जो ये न्यूली पब्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें ये नाम है इस चैप्टर का. पुराने टेक्स्ट बुक में भी ये चैप्टर था. इन द ओल्ड एडिशन ऑल्सो द सेम चैप्टर इज देयर, सिर्फ नाम थोड़ा अलग था. पुराने टाइम में, पुराने टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर का नाम होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका नाम हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. बट नाउ इन द न्यू टेक्स्ट बुक दिस चैप्टर नेम इज देयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है. सो आज ना इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. टुडे वी विल जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. क्या है इस चैप्टर में थोड़ी बहुत आइडिया दूंगा मैं, एंड उसमें ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म होने पे आ जाएगा. लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट टेल मी वन थिंग, 11th स्टैंडर्ड में कोई ऐसा चैप्टर है क्या जिसमें अपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है? मतलब इसी नाम का कोई चैप्टर है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? Have you studied any chapter in 11th standard related to magnetic field produced by current? ऐसा कोई चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में? कुछ याद नहीं आ रहा है? मैग्नेटिज्म है शायद चैप्टर. मैग्नेटिज्म, डाइपोल, बार मैग्नेट, वो सब है ना उसमें, ठीक. हाँ ठीक है, ठीक है. तो मैग्नेट से रिलेटेड मतलब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, सम आइडिया यू आर हैविंग, ठीक है. नाउ लिसन, आज मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. सी, होता क्या है कि फिजिक्स की एक ब्रांच है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग मैग्नेट्स और मैग्नेट्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पढ़ते हैं. मैग्नेटिज्म. अब देखिए होता क्या है कि एक होता है बार मैग्नेट, जिसके बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा है. एक होता है बार मैग्नेट और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट. ये जो दोनों चीजें है ना, ये दोनों चीजें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है. बार मैग्नेट भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है. करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है. आपने सुना है जब आप सोलेनॉइड से करंट पास करते हो, करंट इज पास थ्रू सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है. जो जहां पर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, जब आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो तो उस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है, ठीक है. सो करंट से जब आप मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो ना तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपने सुना है. इलेक्ट्रोमैग्नेट वो डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. सो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक होता है बार मैग्नेट. अब 11th स्टैंडर्ड में या कहीं लोअर क्लासेस में आपने जो पढ़ा है बार मैग्नेट वगैरह, वो ये टॉपिक आपने पढ़ा है, ठीक है. 12th स्टैंडर्ड में जो आपको है ना, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ना है. मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, दैट वी विल सी, ठीक है. तो ये चैप्टर इसके बारे में है. और ये जो चैप्टर है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में. ये चैप्टर यहाँ पे इसके बारे में है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, ठीक है. अब मैग्नेट के ऊपर जो भी चैप्टर्स होते हैं ना, अगर आप जेई लेवल पे पढ़ रहे हो या नीट लेवल के लिए पढ़ रहे हो, तो मैं बता दूं, ये जो मैग्नेट के ऊपर जो चैप्टर्स होते हैं ना, इसमें दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं. मतलब मैग्नेट में दो टाइप के टॉपिक्स आते हैं. ब्रॉडली जो भी टॉपिक्स है ना इसमें, वो ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ मैं टॉपिक्स को. पहले जो टाइप का टॉपिक होता है, जो फर्स्ट टाइप है टॉपिक्स का, उसमें ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, यू हैव हर्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कोई पार्टिकल रख देंगे, कोई चीज रख देंगे, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी.
मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। सो फर्स्ट टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें वी विल स्टडी अबाउट इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। 50% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें वी विल स्टडी हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इंटरेक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। That magnetic field can be produced by electromagnet and it can be produced by bar magnet. So first topics ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं how objects kept in a magnetic field are interacting with a magnetic field. सेकेंड टाइप के टॉपिक्स क्या होते हैं? सेकेंड टाइप के टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस बाय द करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। सो ऐसे ही दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टॉपिक्स हैं, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कि किस टाइप के टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर में। ओके, सो क्लियर, आगे बढ़ता हूं मैं। नसीर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करंट आल्सो गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट ने। देयर वाज वन साइंटिस्ट whose name is Hans Oersted. There was one scientist whose name is Hans Oersted. Hans Oersted ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। He performed an experiment in the year 1820. ठीक है, in the year 1820 there was one scientist called Hans Oersted. Hans Oersted ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ओरेस्टेड ने, his name was Oersted. ओरेस्टेड ने क्या किया, he took an electrical wire, एक वायर लिया। ऑब्वियसली इस वायर को उसने बैटरी से कनेक्ट किया होगा, वो बैटरी में शो नहीं कर रहा हूँ। he connected this wire with a battery. सो बैटरी कनेक्शन करने पे इस वायर में से करंट पास होगा, राइट? ये करंट है, सी ये देखिए करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से, इट्स अ करंट। सो करंट इसने पास किया। अब इस वायर के नियर अबाउट, वायर के नियर उसने क्या किया, एक मैग्नेट रख दिया। सी दिस इज अ मैग्नेट ही केप्ट नियर द वायर। अब मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। सो ये नॉर्थ पोल है, दिस इज लेट्स से नॉर्थ पोल, एंड ये साउथ पोल। सी सो इसने क्या देखा कि जब आप इस मैग्नेट को इस नीडल के पास, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसको हमने करंट कैरिंग वायर के पास में रखा, तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब नॉर्थ पोल वाज अट्रैक्टेड बाय द वायर, साउथ पोल विल बी रिपेल्ड बाय द वायर। मतलब इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा है, देखो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा है, उससे मैग्नेट क्या करेगा, मूव करेगा, मैग्नेट विल मूव, ठीक है। तो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ओरेस्टेड ने देखा कि आसपास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं था, देयर वाज नो अदर मैग्नेट नियर दिस वायर। ये वायर के आसपास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं था, तो बिना दूसरे मैग्नेट के इस मैग्नेट पे फोर्स कैसे लग रहा है। सो ओरेस्टेड ने बताया कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ही गॉट द आइडिया दैट वायर इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। जब इसने करंट का डायरेक्शन उल्टा किया, व्हेन ही रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जब करंट ऐसा कर दोगे, लेट्स से यू मेक अ करंट दिस वे, सी दिस एंड दिस, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया ना। मैग्नेट वहीं पे है, मैग्नेट इज एट सेम प्लेस, सी दिस। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर टू दिस, यहाँ पे करंट उल्टा हो गया, सो फोर्स भी उल्टा लगने लगता है। नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन नाउ,
साउथ पोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ऐसा उसने देखा। इसके बाद उसको पूरा यकीन हो गया ये करंट ही है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। करंट को रिवर्स करने पे फोर्स भी रिवर्स हो गया। दैट मीन्स इट इज अ करंट ओनली विच इज क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, सो करंट अपने आसपास क्या बना लेता है? मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंक्लूजन दैट ही मेड, इसने बताया जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। It was first time in the world, it was suggested by Oersted. ठीक है स्टूडेंट, एक हाँ, बिफोर आई गो ahead, let me tell you, आपको ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी पता था कि नहीं? टेल मी यस और नो, ये ऑलरेडी पढ़ा है कि नहीं? टेल मी स्टूडेंट, ये आपने पहले सुना है एक्सपेरिमेंट? यस, ये ऑलरेडी हुआ है ना, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी ये आपको पता है। ठीक है ना, अब आप में से कोई बताओ मुझे स्टूडेंट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है एक्सपेरिमेंट, राइट? सो आपने बताया करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एनीबॉडी फ्रॉम यू टेल मी हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा मुझे बताओ? एनीबॉडी नोस? आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना लोअर क्लासेस में। सो यहाँ पे आपने बताया करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा वायर के आसपास। सो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? यस, यू आर करेक्ट। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं तो मैं नेम नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, थंब रूल बोल रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। यस, इट इज करेक्ट। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सुनो अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना अभी, एक्चुअली में सुनो ध्यान से, एक्चुअली में नॉर्थ पोल जो होता है ना, नॉर्थ पोल, ये देखो, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस द फोर्स, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल इस तरफ फील कर रहा है ना फोर्स, ये देखो इधर सपोज, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द सिंबल बी, बी का डायरेक्शन हुआ। नॉर्थ पोल जिस तरफ फोर्स फील करता है वो बी का डायरेक्शन होता है। सपोज आपको यहाँ पर बी का डायरेक्शन निकालना है, इधर आपको बी का डायरेक्शन निकालना है। सो यहाँ पे आप नॉर्थ पोल रख दो, कीप अ नॉर्थ पोल हियर। लेट्स सपोज नॉर्थ पोल इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो गया बी का डायरेक्शन। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे आप नॉर्थ पोल रख दो, कीप अ नॉर्थ पोल। लेट्स से नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ बी। ऐसे करके ओरस्टेड ने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स पे वायर के चारों बाजू अलग अलग पॉइंट्स पे इसने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड किया। रिमेंबर, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस द फोर्स, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ऐसे करके उसने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला और वो उसको ऐसे मिला, सी वायर के चारों तरफ उसको डायरेक्शन ऐसा मिला, देखो ऐसा ऐसा। तो उसने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाया। ही सेड दैट यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल फॉलो हो रहा है। इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, देन योर फिंगर्स विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। ये राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। यहाँ पे याद रखो स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होती है। एंड एज यू रिवर्स द करंट, यहाँ पे करंट रिवर्स हो गया, ये देखो, सो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, यहाँ पे क्लॉकवाइज है। सो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गेट रिवर्स्ड इफ करंट इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज बताई थी ओरस्टेड ने। क्लियर? सो आज से एक चीज आप याद रखो, करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। सो करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
और कभी भी अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने को बोलूं, सो प्लीज यूज राइट हैंड थंब रूल टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ओके। सो ये इंट्रोडक्शन हुआ आज आपका। ठीक है, अब मैं टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग वो फर्स्ट टाइप के टॉपिक्स करेंगे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अब आज हम क्या करेंगे, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, सुनो ध्यान से। आई विल टेक सम ऑब्जेक्ट, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा। आई विल कीप इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। देन वी विल सी दैट मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ कैसे इंटरेक्शन कर रही है, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, वो देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो अभी। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट यहाँ पे देखो अच्छे से। नो नीड टू ड्रॉ एनीथिंग। सी, ये सपोज क्या है, ये ध्यान से देखो। सपोज यहाँ पे ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। हियर इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड बी। बी इज अ वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग ये लाइंस यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस की है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वो सब हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो सेकंड टॉपिक में रहेगा। टुडे आई एम डूइंग फर्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक्स, जिसमें वी विल सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इंटरेक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट्स। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम मैं क्या करने वाला हूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक एक करके ऑब्जेक्ट्स रखूंगा, अलग अलग चीजें रखूंगा मैं, और हम लोग देखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड उन चीजों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आज मैं जो सबसे पहले चीज यहाँ पे रखने वाला हूँ ना, तो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू कीप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो चीज है चार्ज। चार्ज रखेंगे हम लोग, चार्ज। ठीक है, तो टॉपिक का नेम होगा चार्ज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे होता क्या है उसके साथ। ठीक है, सो सपोज एक चार्ज है क्यू। क्यू इज अ चार्ज। ठीक है, सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिकली इस चार्ज को रखोगे ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अभी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है। ये चार्ज रेस्ट पे हो सकता है, इट मे हैपन चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज को आपने रेस्ट पे से रख दिया। सो जब आप चार्ज को रेस्ट पे रखोगे ना, सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाती है, फोर्स इज 0। तो साइंटिस्ट ने जब ऐसे रखा चार्ज को, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व दैट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज वाज 0। सो उनको लगा कि ये जो चार्ज है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपस में कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, नो इंटरेक्शन, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सपोज ये जो चार्ज है रेस्ट पे नहीं है, लेट्स से ये चार्ज ऑलरेडी मूव कर रहा है, इट इज ऑलरेडी मूविंग लाइक दिस। अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी होगा, इट्स वेलोसिटी इज लेट्स से v बार। ठीक है, थिंक इट्स अ मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज सडनली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया। तो ये चार्ज मूविंग है एंड इट एंटर द मैग्नेटिक फील्ड। सो अब ये मूविंग चार्ज हो गया। सो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो मूविंग चार्ज है ना, मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। रेस्ट पे चार्ज था तो फोर्स नहीं लग रहा था, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाया। अभी जो फोर्स है जो किसके ऊपर लग रहा है, मूविंग चार्ज के ऊपर, इसको साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया बाय डूइंग ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस कर करके वी कैलकुलेटेड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मूविंग चार्ज। ये फोर्स हमने कैलकुलेट किया, और फोर्स कितना आया मैं वो बता देता हूँ। फोर्स आता है, ये फोर्स लगता है, द फोर्स इज Q इन द ब्रैकेट V बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ B बार। ये फोर्स लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इट इज अ फोर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन कर करके ये फोर्स हम फाइंड करते हैं। दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मूविंग चार्ज। ये Q दिख रहा है, Q इज अ चार्ज ऑन द बॉडी, V is a velocity of the body, velocity of the charged particle,
एंड बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स हैं, v और b दोनों वेक्टर्स हैं। ये देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द v एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द b। v और b दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो q। अब देखो ये आ गया, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। स्टूडेंट इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन, इट्स लाइक अ लॉ, लॉ है जो आपको याद रखना है। इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। आगे बढ़ता हूं, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप इफ आई राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है वी बी साइन थीटा। ये हमने पढ़ा है ना स्केलर वेक्टर्स में, v क्रॉस b हैज अ मैग्नीट्यूड वी बी साइन थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इनटू q, सो इट विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा। जिनको ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आती है, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने पे वी पुट साइन थीटा ना। थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b, थीटा है इट्स एंगल बिटवीन v एंड b। ये देखिए डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको v और b दिख रहा है ना, इसी दिस एंगल, इट्स एंगल बिटवीन v एंड b। ये एंगल 0 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, जो भी है, बट थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। सो स्टूडेंट ये फोर्स लगता है इसके ऊपर, मैं और बताता हूँ इसके बारे में, बट पहले आप इतना नोट कर लो, पहले नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस डायग्राम एंड हेडिंग। या आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटेड। ओके सो आई होप फिनिश हो गया सबका, डायग्राम आल्सो कंप्लीटेड ना। सो फिलहाल अगर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, ठीक है। जब आप v क्रॉस b को vb sin थीटा लिखते हो ना, this vb sin theta is a magnitude of this product. The cross product of two vectors is a vector. दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो एक वेक्टर होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड है ये vb sin थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने समझ लिया अभी, ठीक है। इसमें एक देखो, ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं एक बात बताऊं, इफ आई पुट थीटा इज 0, थीटा अगर मैं 0 डालूं तो भी आपको पता है 4 0 आएगा। थीटा 0 कब होगा? थीटा 0 तब होगा जब v और b विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मैं अलग अलग केसेस बता रहा हूँ स्टूडेंट। इफ सपोज v जो है, v इज अ वेलोसिटी, इफ v इज पैरेलल टू द b, v और b आपस में पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। अगर वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली v और b के बीच में 0 एंगल होगा, एंड देन फोर्स विल बी 0। सो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज मूविंग है, चार्ज इज मूविंग, इट इज हैविंग वेलोसिटी, but then also force will be 0, क्योंकि v will be parallel to the b। so v और b parallel होने पे force 0 लगता है स्टूडेंट्स।
ओके और अगर वेलोसिटी ही जीरो है, सपोज वेलोसिटी ही जीरो है, दिस v जीरो, तो भी फोर्स जीरो होगा। v जीरो है तो भी f जीरो आएगा। v जीरो है इसका मतलब चार्ज रेस्ट पे है, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर वेलोसिटी जीरो है मतलब चार्ज रेस्ट पे है, तो रेस्ट चार्जेस के ऊपर फोर्स नहीं लगाती है मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट द फोर्स ऑन ओनली मूविंग चार्जेस। सो यहाँ तक ये क्लियर है आई थिंक। ओके, तो फोर्स जीरो कब होता है मैंने बता दिया। नाउ लेट्स सी कि फोर्स मैक्सिमम कब होता है। इट्स ऑब्वियसली यहाँ पे साइन थीटा का टर्म है। व्हेन थीटा एंगल विल बी 90 डिग्री, थीटा 90 होगा, so sin 90 will become 1, sin 90 will become 1, 1 is the maximum value that sin can take। उस टाइम पे फोर्स मैक्सिमम होता है जब थीटा 90 होती है ना, theta will be 90, then force will be maximum, and that force maximum will be q into v into b। ठीक है, this sin वाला जो टर्म है वो 1 हो जाएगा ना। तो when theta is 90 ना, at that time force is maximum, and how much is maximum force? It is qvb। लेकिन उसके लिए थीटा 90 होनी चाहिए। थीटा 90 का क्या मतलब है? थीटा 90 मतलब v and b will be perpendicular to each other। ठीक है, तो ये दूसरा केस है, जब v और b परपेंडिकुलर होते हैं तब थीटा 90 होगी एंड देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। स्टूडेंट ये दोनों केसेस जो है वो नोट कर लेना प्लीज, नोट डाउन दीस टू केसेस। So when v and b are parallel, force is zero. When v and b are perpendicular, force is maximum acting on the particle। Clear? Okay, ठीक है। So I hope you finish this। ठीक है, हाँ। So we are right now discussing the force acting on the charged particle। स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद रखना था, याद है ये फॉर्मूला मैंने बताया, इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मैंने बता दिया। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट इज QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अभी इसका डायरेक्शन की बात कर लेता हूं मैं। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ये फोर्स के डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ। देखिए अगर आपको इसका डायरेक्शन समझना है ना, इस फोर्स का डायरेक्शन आपको समझना है, तो आपको पहले तो देखिए दिस फोर्स इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। फोर्स V और B की क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में ही कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आपको समझेगा नहीं डायरेक्शन। ठीक है, आई होप आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है 11th स्टैंडर्ड में। यू डन क्रॉस प्रोडक्ट इन 11th स्टैंडर्ड राइट? लेकिन अगर किसी ने किया है क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से देखो फिर। सपोज ट्राई टू आंसर मी वन थिंग। सपोज ए बार एक वेक्टर है और बी बार दूसरा वेक्टर है। ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स। सो ए बार क्रॉस बी बार इफ आई टेक, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर। मैं मान सकता हूँ ये एक न्यू वेक्टर है ए क्रॉस बी। एनीबडी फ्रॉम यू टेल मी हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे मिलता है? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? एनीवन? सौरभ रजक बोल रहा है कि इट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर। सौरभ रजक आपका आंसर करेक्ट है। राइट हैंड थंब रूल, यही बात मैं स्टार्टिंग में बता रहा था स्टूडेंट। आपने 11th स्टैंडर्ड में क्रॉस प्रोडक्ट किया है। आपने देखिए अभी एक या दो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। सौरभ रजक ने आंसर दिया, करेक्ट है वो। तमन्ना करके स्टूडेंट ने भी आंसर दिया, करेक्ट है। हार्डली 1 और 2 स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। हाँ, राइट हैंड थंब रूल है। अभी मैसेजिंग मत करो, जब पूछा था उस टाइम पे करना था। अभी डोंट मैसेज। नाउ लिसन, राइट हैंड थंब रूल से होता है। राइट हैंड थंब रूल मतलब कैसे लगाना है? यहाँ पे आपने ए क्रॉस बी लिखा है ना, तो आपने ए पहले लिखा है, यू हैव रिटन ए फर्स्ट।
तो अपनी फिंगर्स आप ए पे रखो ऐसे, देन टर्न योर फिंगर्स टू बी, फिंगर्स ए से बी टर्न करेंगे, ये देखो ऐसे। सो थंब ऊपर जा रहा है, देखिए ऐसे थंब ऊपर जा रहा है ना, दिस अपवर्ड, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ये जो ए क्रॉस बी है ये रहेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन ए एंड ऑल्सो इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन बी। ये देखिए दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो, दिस फिंगर्स आर टर्निंग फ्रॉम ए टू बी, थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। थंब तो इन फिंगर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, थंब और फिंगर्स के बीच में 90 एंगल है ना, ये देखो। सो दिस ए क्रॉस बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी बोथ। ये आपको अगर पता है तब आप यहाँ पे समझ सकते हो। सी यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि जो फोर्स है ना, फोर्स इज एक्चुअली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी। फोर्स इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी। नो डाउट यहाँ पे क्यू भी है, क्यू इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, क्यू स्केलर है, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे, जो जो डायरेक्शन v क्रॉस b का होगा, वॉट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, सेम इज द डायरेक्शन ऑफ f, f का डायरेक्शन सेम एज v क्रॉस b होता है, ठीक है। सपोज ये v है और ये b है, सो v क्रॉस b आप कैसे फाइंड करोगे, ये देखो ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, राइट, बाय वेक्टर प्रॉपर्टीज। ये v क्रॉस b का है, यही डायरेक्शन फोर्स का भी होगा, force is having its direction same as v cross b. So remember, force का direction is same as direction of v cross b, ठीक है। v cross b और ये f same direction में है, ठीक है। q is a scalar quantity, so ये ऐसे देखो, ये एक वेक्टर है, इसको आपने स्केलर q से मल्टीप्लाई किया, then become force. So f will be q times longer than this vector, लेकिन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल बी सेम, ठीक है। सो एफ हैज अ डायरेक्शन सेम एज वी क्रॉस बी, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, बाय राइट हैंड थंब रूल, टर्न योर फिंगर्स फ्रॉम वी टू बी, ऐसे आपको डायरेक्शन मिलेगा वी क्रॉस बी का फ्रॉम थंब, दैट इज द सेम डायरेक्शन एज ऑफ एफ। स्टूडेंट क्लियर, इस तरीके से आप फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे। सो आपको मेंशन करना है अपने नोटबुक में, तो ऐसे मेंशन कर दो, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स is obtained by right hand thumb rule, और ये भी लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज सेम एज v बार क्रॉस b बार डायरेक्शन, जो इसका डायरेक्शन है v क्रॉस b का, वही f का डायरेक्शन है, क्लियर, ठीक है। सो ये फोर्स लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, अब एक लास्ट चीज बतानी है इसके बारे में, शेयर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये a क्रॉस b होता है ना, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो a क्रॉस b है वो भी एक वेक्टर है, ये दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन a एंड आल्सो इट इज परपेंडिकुलर ऑन b। a क्रॉस b इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली ये जो v क्रॉस b वेक्टर है, v क्रॉस b इज अ वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर ऑन v, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन b, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b एंड f इज सेम, ये f का डायरेक्शन भी सेम है। सो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ये जो फोर्स है ना f, इट इज परपेंडिकुलर ऑन v एंड दिस f इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन b, ऑलवेज ऑलवेज। ये जो फोर्स होता है ना वो v के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, और जो फोर्स है इट इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन b, ऑलवेज ऑलवेज दिस इज देयर, फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन v, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन b, ठीक है। ये सब हमने ऑब्जर्वेशंस कर करके फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें उसमें से पता चलती हैं कि फोर्स हमेशा v पे परपेंडिकुलर होता है and also perpendicular on b, because this force has the same direction as of v cross b। ये फोर्स किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, v के ऊपर, and also always perpendicular on b, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो देखो ये जो मैंने अभी एक पॉइंट बताई, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन द v, ये देखो फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन v, ये बहुत एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से एक
एक इसकी वजह से एक चीज होती है जो मैं अभी समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ये फोर्स किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? वी के ऊपर। सो देखो स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे, ये देखो सी स्टूडेंट्स, ये क्रॉस की सिंबल्स दिख रही हैं। इस क्रॉस की सिंबल्स का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द पेज। देखो स्टूडेंट, ये एक सिंबल है, ये जो मैंने अलग अलग क्रॉसेस बनाए हैं ये एक सिंबल है। इस सिंबल का मतलब होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, पेज के अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल याद है, यहाँ पे इसका मतलब है, ये सिंबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड जा रही है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट। लेकिन ये सिंबल का मतलब होता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, पेज के अंदर जा रही है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ठीक है, सो इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये ऐसे जा रहा है स्टूडेंट्स, तो ये वेलोसिटी है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो ये चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, this charge particle will experience force. How to find direction of this force? Direction of this force will be same as direction of v cross b. So v cross b का डायरेक्शन कैसे मिलता है? राइट हैंड थंब रूल से, राइट? तो देखो मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ। माय फिंगर्स, ये देखो मेरा राइट हैंड है, ये मेरी फिंगर्स v पर है, माय फिंगर्स आर ऑन v। v से अपनी फिंगर्स b की तरफ टर्न करो। b कहाँ पे? इनवर्ड है ना। ये देखो फिंगर्स ऐसे टर्न होगी, देखो फिंगर्स आर टर्निंग फ्रॉम v टू b। सो थंब देखो ऊपर जा रहा है, इट्स गोइंग अपवर्ड, थंब ऊपर जा रहा है। सो ऊपर की तरफ है डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, दिस इज डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। स्टूडेंट आप अपने हाथ से ये करके देखो तो समझ में आएगा। ये है डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b इन दिस डायग्राम। ये देखो v, ये b इनवर्ड है, b इनवर्ड है, थंब ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b है। सो इट इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ f, यही f का डायरेक्शन है। देखो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि f v के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये फोर्स अपवर्ड पुल कर रहा है ना बॉडी को, तो ये पार्टिकल अपवर्ड थोड़ा बेंड हो जाएगा, द पार्टिकल विल बेंड अपवर्ड लाइक दिस। तो पार्टिकल ऐसे अपवर्ड बेंड हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, अभी भी लेकिन ये फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर लगेगा, स्टिल इट विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स ऐसे लगेगा, देखो देखो अभी भी ये वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है। तो फिर से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। व्हेनेवर फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन द वेलोसिटी ना, तो ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है उससे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर फोर्स वेलोसिटी के साथ है, फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उससे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अगर फोर्स एंड वेलोसिटी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो उससे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्स इज नॉट अलोंग द वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो उससे क्या होता है, डायरेक्शन खाली चेंज होता है वेलोसिटी का। तो इससे क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहेगा, एंड एवरी टाइम फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो उससे क्या होता है, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल के लिए ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। द पार्टिकल में स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने कराया था, ठीक है, जब हमने सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था।
याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स याद है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स विच वी डिस्कस्ड QVB sin थीटा, दिस फोर्स रिमेंबर इट वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो फोर्स है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस पार्टिकल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर दो स्टूडेंट्स, आप ये लिख दो दैट दिस फोर्स which is F equal to QVB sin theta works as a centripetal force because this force is perpendicular on the velocity। रीजन ये है कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर। और आपको अपने नॉलेज के लिए चाहिए तो ये डायग्राम बना लो। इस डायग्राम में दिख रहा है कि कैसे ये फोर्स लग रहा है और कैसे ये सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। ड्रॉ दिस डायग्राम इफ यू वांट, डायग्राम बना लो। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी तक के टॉपिक में अगर कुछ डाउट है ना बेटा, क्योंकि नया टॉपिक है आपके लिए, कंफ्यूजन हो रहा होगा मे बी, अगर किसी पॉइंट में डाउट है ना कि सर ये चीज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो आप बताओ, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक जो बताया उसमें कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स? सर मुझे डाउट है। हाँ बोलो, क्या नहीं समझा? हाँ, ये डायग्राम में वो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है ना, वो वाला पार्ट एक बार समझाओ ना। अच्छा, आपको ये समझा कि इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है? हाँ। वो जो फोर्स है ना बेटा, वो वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है। वो जो फोर्स है ना, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V and B। द फोर्स इज हैविंग अ डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। V क्रॉस B का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स जो है ना वो V के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर कोई फोर्स ऐसा है जो वेलोसिटी के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल जिस तरफ मूव कर रहा है उस वेलोसिटी पे हमेशा अगर फोर्स परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ऐसा फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगता है। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो डायरेक्शन चेंज करने लगता है। देखिए ये डायग्राम में देखो, बॉडी जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टली जा रहा है, फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। डायग्राम देखो, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल जा रहा है, फोर्स इसको वर्टिकली खींच रहा है। तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना बंद नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाएगा लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाएगा। पार्टिकल ऐसे टर्न लेके इधर आ जाएगा ऐसे। अगर फोर्स जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो ऐसे फोर्स की वजह से खाली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो पाता है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है ना वो वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऐसा फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, मतलब डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। देखो, अगर इसमें अभी भी अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है, सो यहाँ पे देखो, सपोज हम इस तरफ जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन इन विच आई एम गोइंग। ये देखो, सपोज मैं, ये जो पेन का डायरेक्शन है, मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ ऐसे, कि अब एक फोर्स ने मुझे ऐसे खींचा ऐसे। ये देखो, ये वेलोसिटी है, फोर्स ने मुझे ऐसे खींचा ऐसे। सो देखो, वेलोसिटी टर्न हो गई नीचे की तरफ, अब वेलोसिटी ऐसे जा रही है, फिर से मैंने इसको ऐसे खींचा, तो वेलोसिटी फिर से टर्न हो गई ऐसे, फिर से मैंने इसको खींचा ऐसे, तो वेलोसिटी टर्न हो गई, फिर से मैंने इसको ऐसे खींचा ऐसे, परपेंडिकुलर खींचा ऐसे, वेलोसिटी टर्न हो गई। इससे क्या होता है, वेलोसिटी बराबर टर्न होती रहती है एंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो जाता है। ये मैंने, आप एक काम करो, YouTube पे जब मैंने वीडियोस बनाए थे ना, सर्कुलर मोशन के वीडियोस बनाए हैं मैंने, पूरा सर्कुलर मोशन YouTube पे मैंने दिया था 1 or 2 months बैक। तो उसमें जाके देखो, जब मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया है, इट विल बी इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ओनली, पहले लेक्चर में ही आया था सेंट्रीपिटल फोर्स टॉपिक। तब मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यहाँ पे ये जो फोर्स है ना वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट विल वर्क लाइक अ सेंट्रीपिटल।
ये देखो, ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ये फोर्स इस पॉइंट की तरफ खींच रहा है ऐसे। तो एट एवरी इंस्टेंट दिस फोर्स विल पुल टुवर्ड्स दिस पॉइंट, तो इसके अराउंड बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा। क्लियर? Yes, sir. So student, everybody remembers this force works as a centripetal force. आई होप आज जो भी बताया वो क्लियर है पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। सो यस, इसके आगे आज नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल होमवर्क दे रहा हूं। आयुष दुबे, आपका जो डाउट है ना, एक मिनट माइक ऑन करके पूछो जल्दी, क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, हाँ, वो हमेशा वेलोसिटी को और वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहेगा क्या सर? हाँ, उसका रीजन ये है कि जो ये फोर्स है, एक बात बताओ, ये जो फोर्स है, क्या इसकी फॉर्मूला हमेशा Q V क्रॉस B रहेगी ना? ये फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगी। फोर्स विल बी हाँ। ऑलवेज गिवन बाय Q V क्रॉस B, फॉर्मूला तो यही रहेगी। यस सर। हाँ, तो फोर्स विल बी ऑलवेज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B। ठीक है, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसे ही होता है ना हमेशा, ऐसा थोड़ी आज V क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसा है, कल V क्रॉस B का डायरेक्शन कुछ और होगा। सर V लेकिन क्रॉस आप B का डायरेक्शन ऑलवेज ऐसा ही होता है, परपेंडिकुलर ऑन बोथ। फोर्स भी हमेशा वेलोसिटी और B पे परपेंडिकुलर रहेगा। अगर सर आपको है ना, सर आपने भी एक कंडीशन बताया ना कि अगर फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वापस बोलो। सर आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। मैंने V और B का डायरेक्शन सेम बोला था। अच्छा, वी और बी का बोला था, सॉरी सर। V और B, ये मैंने ऐसा बोला था, अगर V और B का डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 बनेगा, इधर बताया था ना, ये वाला बोल रहे हो क्या? V और B अगर पैरेलल है तो थीटा 0 बैठेगा ना, फोर्स ही 0 हो जाएगा। V और B का डायरेक्शन सेम बोला था। अच्छा, फोर्स और V का डायरेक्शन अगर सेम होगा, यहाँ पे नहीं होता है, किसी और टॉपिक में, किसी और सेक्शन में अगर फोर्स और V का डायरेक्शन सेम है तो उससे क्या होता है, ऐसे फोर्स से वेलोसिटी बढ़ती है। सपोज आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो, फोर्स भी एक्स एक्सिस की तरफ लग गया तो आप फास्ट हो जाओगे ना। अगर फोर्स V को पैरेलल है, वो फोर्स और V सेम डायरेक्शन में है, ये सिचुएशन में ही, किसी और सिचुएशन में अगर F और V सेम डायरेक्शन में है तो उससे वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे F और V परपेंडिकुलर है तो इससे डायरेक्शन चेंज होता है। क्लियर? यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हेलो यहीं तक सर। क्लियर करते हैं, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हेलो सर।